हाँ तो दोस्तों नमस्कार। वैष्णवी क्लासेस के आज के सेशन में मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर आपका स्वागत करता हूँ। और हमारा वॉइस का थ्योरी जो है वो लगभग समाप्त हो गया है। काफ़ी थ्योरीज हमारे वॉइस के लगभग हो गए हैं। अगर आपने सारे वीडियोज़ को देखा है तो वॉइस जितने तरह का चेंज होता है लगभग वो आपको सारा बता दिया गया है। ठीक है, अब चलिए इस पर देखिए, वॉइस पढ़ना एक अलग बात होता है और वॉइस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक अलग बात होता है। तो आज हमारा जो आपका पॉइंट है वो आज का देखिए, अभी तक का जो वीडियो था वॉइस का वो कोई भी वो क्लास 10th का बच्चा हो, क्लास 12 का बच्चा हो या फिर जनरल कंपटीशन का बच्चा हो, वो वॉइस चेंज करने के लिए उन वीडियोस को देख सकता था। वो वॉइस कन्वर्जन था। लेकिन अब आज का जो वीडियो है पूरी तरह बैंक एसएससी जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशंस पे पूरी तरह फोकस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूरी तरह बैंक एसएससी में ही आते हैं। वैसे क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। चलिए तो आज का मैं यहाँ पे सेक्शन देता हूँ, क्वेश्चंस ऑब्लिक एरर्स बेस्ड ऑन वॉइस पे एरर्स या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सवाल आपसे उसमें आएंगे। ठीक है, सबसे पहले वॉइस पे क्वेश्चंस बनाने के पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसे बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले एक पॉइंट आप समझिएगा, पूरी पढ़ाई के बाद एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। आपको भी पता है कि एक ये जो सवाल है राम ईट्स मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, और दूसरा है आपका मैंगो इज़ ईटन बाय राम, मैंगो इज़ ईटन बाय राम, ये आपका पैसिव वॉइस है। ये जानकारी आपके पास भी है। ठीक है, चलिए अगर जो जानकारी हमारे पास पहले से है, अगर हम लोग उसी को आधार मान के आगे की पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए, ये तो हो गया कन्वर्शन। आप यहाँ देखिए, राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैंगो पे। ये देखिए मैंने जो एरो दिया है, प्रभाव आपके राइट हैंड के तरफ जा रहा है। जब आप कुछ भी खाएंगे तो प्रभाव उसी वस्तु पे पड़ेगा जिसे आप खा रहे हैं। प्रभाव कभी भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? प्रभाव होता है कि जब वो काम फिनिश हो जाएगा तो प्रभाव आपको किस पे दिखाई देगा? आपको अपने ऊपर तो प्रभाव दिखाई पड़ेगा नहीं, आपको प्रभाव आम के ऊपर दिखाई पड़ेगा। बड़ा आम होगा तो वो आप खाने के बाद छोटा हो गया होगा, ज़्यादा होगा तो वो कम हो गया होगा। यहाँ पे वही घटना है, लेकिन यहाँ पे खाने का प्रभाव किसके पास है? देखिए मैंगो पे ही प्रभाव आएगा ना, लेकिन एरो कहाँ आ गया? आपके लेफ्ट हैंड के तरफ। तो जब कोई भी वाक्य में जब वर्ब का प्रभाव जिस वस्तु पे जा रहा है, अगर वो वस्तु आपके दाएं हाथ की तरफ हो, वर्ब के आगे मौजूद हो, समझिए वो एक्टिव वॉइस है। अगर वो वस्तु आपके बाएं हाथ की तरफ यानी कि वर्ब के पीछे मौजूद हो, समझिए वो पैसिव वॉइस है। उसे पैसिव वॉइस में रहना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है बस आप इसे समझ लीजिए। सवाल बनाने में मैं भी इसका उपयोग करूंगा। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। एग्जामिनेशंस में अलग अलग समय पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसे लिखते भी चलें और क्वेश्चंस को देखते चलें। और देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन मैं आपको टाइप बाय टाइप बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का टाइप आता है। ठीक है, ज़रा आप ध्यान से देखें, बहुत आसान से मैं आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए ज़रा फोकस किया जाए। चलिए अगर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट सेक्शन ए takes to establish peace, establish के बाद सेक्शन 2 है peace in the state will be appreciate। और यहाँ पे दे दिया गया है नो एरर, यानी कि कोई गलती नहीं है। ये भाग सेक्शन ए है, ये भाग सेक्शन बी है, ये भाग सेक्शन सी है, ये सेक्शन डी है और ये सेक्शन ई है। ये सबसे आसान तरह का सवाल है जो कि वॉइस पे बेस्ड होता है और अक्सर देखा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, इसे कोई भी बना सकता है। देखिए, एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स,
ठीक है। आपका सब्जेक्ट हो गया एनी स्टेप, ठीक है। उसके बाद है दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस इन द स्टेट विल बी एप्रिसिएट। आपको ही पता है कि जब मॉडल्स के बाद बी लगाते हैं तो वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं? तीसरा। वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? तीसरा। तो विल बी एप्रिसिएट होगा या विल बी एप्रिसिएटेड होगा? विल बी एप्रिसिएटेड होगा। तो एरर किस भाग में है? सेक्शन डी में। एकदम आसान सा सवाल है। तो सबसे पहला सवाल यही होता है, एकदम स्ट्रक्चरल बेस एरर देता है, क्योंकि वहाँ पे आपका वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए और ये वर्ब का पहला, दूसरा या चौथा कोई और रूप लिख के आपको दे देगा। तो ये सवाल आपसे आराम से बन सकता है, इसमें किसी तरह का, ठीक है, परेशानी नहीं है। क्लियर है? मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब चलिए मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आप क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस इन द स्टेट विल बी एप्रिसिएटेड होना चाहिए। सवाल में एप्रिसिएट दिया था, एरर यहीं पे था। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता हूँ, प्लीज़ आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ाई के बाद क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चंस के टाइप को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम लोग वॉइस को कन्वर्ट ही करते रह जाते हैं कि ऐसा एसएससी में पूछता है, वो भी सवाल हम लोग बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन 2 है। द policeman who were on duty in this area were discovered were discovered to drug addicts। देखिए ये सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल से अलग है, पहले आप इसे ध्यान से देखें और खुद से बनाने का प्रयास करें कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए सवाल में लिखा गया है द पुलिसमैन, मतलब जो पुलिस के लोग थे, हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, मतलब जिनका ड्यूटी इस एरिया में था, ठीक है, वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। अच्छा अब गौर से देखा जाए इस वाक्य को लिखा हुआ क्या है। सब्जेक्ट आपका क्या है? द पुलिसमैन। अब आप जब सब्जेक्ट को ले लिए तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि वॉइस बनाते समय हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका काम है कि आप इसके वर्ब को ढूंढें। अच्छा हु वर तो हु के लिए आया है, और इसके बाद तो ऑन ड्यूटी लिखा है इन दिस, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और कोई मेन वर्ब भी यहाँ नहीं दिख रहा है, इस भाग को छोड़िए। सब्जेक्ट है आपका द पुलिसमैन, आप इसका वर्ब ढूंढिए। इसका वर्ब है वर डिस्कवर्ड। गौर से देखा जाए द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड। डिस्कवर एक ट्रांजेटिव वर्ब है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे ही ना आप अकेले, तो आप अपने आप को तो डिस्कवर करेंगे नहीं, कोई ना कोई दूसरा चीज़ आपको चाहिए, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, उसे ज़रूर देखिएगा। अब बस आपको ये देखना है द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड, तो ये सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर के बाद वर्ब 3 लिखा हुआ है भैया, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर है यानी कि इस डिस्कवर्ड का प्रभाव किस पे जा रहा है? पीछे की ओर जा रहा है, मतलब डिस्कवर कौन किए गए? पुलिसमैन, जबकि वास्तव में सेंस क्या आ रहा है? पुलिसमैन ने डिस्कवर किया किसको? टू ड्रग एडिक्ट्स को। वास्तव में प्रभाव जा रहा है आगे के तरफ, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसको ऐसा बना दिया गया है कि प्रभाव कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ। गौर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सवाल को। ये सवाल है, बीच वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट का वर्ब पकड़िए। तो द पुलिसमैन का जो वर्ब है वो यहाँ है वर डिस्कवर्ड। पुलिसमैन ढूंढे गए, इसका अर्थ हो गया पुलिसमैन ढूंढे गए, जबकि वास्तविक इसका हिंदी है पुलिसमैन ने ड्रग एडिक्ट्स को ढूंढा। तो ढूंढने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ड्रग एडिक्ट्स ना ढूंढे गए हैं, तो प्रभाव तो उन पर पड़ेगा। तो जब प्रभाव आगे की ओर जाना है, मैंने आपको पहले ही एरो बताया था, जब प्रभाव आगे की ओर आपके राइट हैंड की तरफ जाना है तो वो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, जबकि इसे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में लिख दिया गया है, तो प्रभाव पीछे की ओर जा रहा है, हमें इसे सुधारना होगा। तो गलती किस भाग में है? गलती हमारा इस भाग में है, यहाँ पे वर डिस्कवर्ड में से आपको वर को हटा देना होगा, वाक्य सही हो जाएगा। और पढ़िए द पुलिसमैन डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स।
गलती कहाँ था, वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर से सवाल को देख लिया जाए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, खासतौर से एरर में, वॉइस बेस्ड एरर में, कि वहाँ पे होना चाहिए एक्टिव वॉइस लेकिन वो लिख देता है पैसिव वॉइस, होना चाहिए पैसिव वॉइस लिख देता है एक्टिव वॉइस। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, ठीक है, आप बार बार अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। चलिए आगे ज़रा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इस पर काफ़ी क्वेश्चंस को देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन 3, अब जरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन के टाइप्स को जज कीजिए कि सवाल इतने तरह से आते हैं और हमें ऐसे फोकस इस पे करना है। चलिए मैं एक और सवाल आपको देता हूँ, जरा सवाल को देखा जाए। द टीचर आस्क्ड, सेक्शन ए, द स्टूडेंट्स, the teacher asked the students whether they could ये आपका हो गया सेक्शन बी, टेल द नेम ऑफ द मैन, ये हो गया सेक्शन सी, हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका, हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। आप इस सवाल को देख सकते हैं, ठीक हमारे पिछले सवाल के एकदम उसी सवाल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। सवाल को आप ध्यान से पढ़ा जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, मतलब जो शिक्षक है उसने छात्रों से पूछा वेदर दे कुड टेल, कि क्या वही लोग बता सकते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसने अमेरिका को ढूंढा। अब बस ये देखिए कि यहाँ पे डिस्कवर्ड जो शब्द है इसका प्रभाव अमेरिका पे पड़ रहा है। इसके ठीक बाद एक शब्द है अमेरिका, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ढूंढा क्या गया, अमेरिका। जैसे पिछले सवाल में, ठीक है, पुलिस ने किसको ढूंढा था, तो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स को ढूंढा था। तो यहाँ पे डिस्कवर का प्रभाव कहाँ है, आगे की ओर जा रहा है। जब एरो ऐसे जाता है तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हैड बीन प्लस वर्ब 3 का तो प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, हैव हैज़ हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। हैव हैज़ हैड के बाद बीन प्लस वर्ब 3 तो पैसिव में लगता है। आपका सवाल बन गया, यानी यहाँ पे बीन नहीं होना चाहिए था। देखिए सवाल आपका बन गया, हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है कि इस टाइप का सवाल अब आपसे बन जाएगा। एक दो और सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस को फोकस करके देखिए, क्वेश्चन जितना बनाएंगे उतना ही फायदा होगा। क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ठीक है। जिनके पास असाइनमेंट होगा, ठीक है, वो लोग तो आराम से वॉइस सेक्शन निकाल लेंगे असाइनमेंट का, ठीक है। और उसके बाद मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन बना रहा हूँ। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो लोग इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लें, ठीक है। और मैंने अपना मोबाइल नंबर पिछले वीडियो में दिया था, उसे देख लीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं एक पिक लेके आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। और मैं धीरे धीरे सॉफ्ट कॉपी भी इसका तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से प्रिपेयर करके और मैं उसे धीरे धीरे लिंक वगैरह में देने लगूंगा। अभी हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, सवाल को ज़रा गौर से देखा जाए। चलिए ये एक और क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। ये कैसे देता है, देखिए जितना भी पॉइंट आपको बताया गया है क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा, बस आपको उस पॉइंट्स को याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है, दिया गया है, आई वाज सरप्राइजिंग एट not having seen her even though she was standing just beside my wife, just beside my wife। बड़ा आसान सा सवाल है ये तो बेसिक क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है आई वाज सरप्राइजिंग। आपको भी पता है कि जब पैसिव वॉइस है ये
आई के बाद वाज लगाया गया है, इज एम आर वाज वेयर। उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप आएगा, तीसरा रूप आएगा, क्योंकि आई वाज सरप्राइजिंग एट नहीं हो सकता है, क्योंकि सरप्राइजिंग यहाँ पे आगे ऐट का प्रयोग किया गया है। आपको बताया भी गया था कि जब पैसिव स्ट्रक्चर होता है तो आश्चर्य दिखाने वाले शब्दों के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं लास्ट वीडियो में। तो जैसे आगे आप ऐट देखते हैं तो मालूम चलता है पैसिव स्ट्रक्चर है। तो पैसिव स्ट्रक्चर तो सरप्राइजिंग की जगह क्या होना चाहिए था, सरप्राइज्ड। क्या होना चाहिए था, सरप्राइज्ड। क्लियर है, स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर है। जितना आराम से आप इसे पढ़ेंगे उतना ही आराम से सवाल आपसे बनेगा। क्वेश्चन को देखते चले, आसान सवाल था। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन के टाइप्स को समझ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप्स को समझ लीजिए, सवाल आपसे बनना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर कोई आपका सेट वगैरह बना रहे हैं तो देखिए कि सवाल आपसे बनना चाहिए। वॉइस बेस्ड क्वेश्चन है तो छूटा कैसे, डिस्कशन बहुत आप लोग करते होंगे और कीजिए भी, तो वहाँ पे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। चलिए मैं एक और सवाल आपको देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैड the police not reached here on time, I would have killed by the रॉबर्स। देखिए अभी सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए, पहले आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए कि सवाल आपसे बन रहा है या नहीं। लिखा हुआ है हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स। पहले आप स्वयं से देखिए कि इस भाग में सेक्शन ए में एरर है या सेक्शन बी में एरर है या सेक्शन सी में एरर है या सेक्शन डी में एरर है, ठीक है। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है और ये सेक्शन डी है। आप आराम से सवाल को पहले देख लीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा देखिए हैड आगे आता है तो ये इफ़ का काम करता है, ठीक है। ये एक तरह की कल्पना है कि जब मैं इसके बाद टेंस की वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो इसका अर्थ हो गया अगर पुलिस समय पे यहाँ नहीं पहुँची होती तो मैं रॉबर्ट्स के द्वारा मार दिया गया होता। यहाँ देखिए आगे लिखा भी है बाय द रॉबर्स, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बाद वाला, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव। तो जब ये पैसिव हुआ सर, आपको पता है कि जब पैसिव में हैव हैज़ हैड आता है तो किसका प्रयोग करना होता है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना होता है। ये वुड हैव है और यहाँ वर्ब 3 है, यानी बीच में यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, बिन। एरर कहाँ पे है, यहीं पे, यानी सेक्शन सी में एरर है। ये होना क्या चाहिए था, आई वुड हैव बीन किल्ड, मैं मार दिया गया होता। प्रभाव किस पे पड़ता, मुझ पे पड़ता, बाय द रॉबर्स। क्लियर है, यानी कि वाक्य लिख दिया गया था एक्टिव में, यहाँ पे आवश्यकता किसकी थी, पैसिव की थी। बार बार यही क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी होता है, यही क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैच कर लिए तो आपसे वॉइस बेस्ड क्वेश्चन, वॉइस बेस्ड एरर बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन में कभी कोई ताकत नहीं होता है, जो भी ताकत होता है उसके प्रेजेंटेशन में होता है। कॉन्सेप्ट है, सवाल आपसे प्रैक्टिस होगा, सवाल आपसे बनने लगेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं एक और सवाल आपको देता हूँ, ठीक है। ज़रा सवाल को ध्यान से देखा जाएगा। चलिए सवाल को नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वॉइस की थ्योरी और वॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ है। ये शुरुआत में ही किसी को समझ लेना होगा, नहीं तो बाद में फिर समझने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आपको अगर दिया गया, सवाल कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कितना हुआ हमारा, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन 6 है परहैप्स हमारा। बाय whom was he helped, तो लग ही रहा होगा कि ये पैसिव में है। by whom was he helped, when he seriously wounded by a टेररिस्ट। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे आराम से बना सकते हैं। पहले आप आराम से सेक्शन देखिए, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी और सेक्शन ई है। आप खुद से देखिए गलती कहाँ पे है। मुझे लगता है आप लोग इस सवाल को आराम से बना लेंगे। बाय हुम वाज ही हेल्प्ड,
इसका मतलब है किसके द्वारा उसकी मदद की गई, व्हेन ही सीरियसली वुंडेड बाय अ टेररिस्ट, जब एक टेररिस्ट एक आतंकवादी के द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल करने का प्रभाव किस पे पड़ा, उस पे, ये प्रभाव पीछे की ओर जा रहा है तो व्हेन ही सीरियसली वुंडेड नहीं होगा। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, वुंडेड वर्ब टू है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ठीक है। सीरियसली तो एडवर्ब है, एडवर्ब को वाक्य के स्ट्रक्चर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये वाक्य के स्ट्रक्चर पे एडवर्ब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वो मैं जब एडवर्ब का वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। ये सिर्फ वाक्य की क्षमता को बेहतर या कम करता है। मेन काम क्या हुआ है कि वो घायल हुआ है, ज़्यादा या कम ये एडवर्ब बतलाएगा। तो ही और वुंडेड सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू, ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और प्रभाव उसी पे पड़ा है, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा व्हेन ही वाज सीरियसली वुंडेड। गौर से देखा जाए, व्हेन ही वाज सीरियसली वुंडेड बाय अ टेररिस्ट, देखिए ही प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 3 बाय अ टेररिस्ट, पैसिव बन गया। तो यहाँ पे गलती कहाँ था, यहाँ पे गलती था। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, एक्टिव की आवश्यकता होती है पैसिव लिखे जाते हैं, पैसिव की आवश्यकता होती है एक्टिव लिखे जाते हैं। क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए और समझिएगा आप इस क्वेश्चन को कैच कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए क्लियर है। मैं एक और सवाल आपको देता हूँ, ठीक है। सवाल को देखा जाए, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए वॉइस पढ़ लेना और वॉइस पे क्वेश्चंस को बना लेना, ये दो अलग अलग बातें होती है। ऐसा कई बार लगता है कि हमें लगता है कि चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बट उससे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। चलिए एक और सवाल ऐसा है जो कि दिया गया है, They were pleased by the news which they had received a day before। इस सवाल में एकदम बेसिक एरर है, लिखा हुआ है दे वर प्लीज्ड बाय द न्यूज। आपको बताया गया था कि प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लगाया गया है, बाय, यही गलत है, होना क्या चाहिए विथ। सीधे थ्योरी से क्वेश्चन है, दे वर प्लीज्ड विथ द न्यूज। इम्प्रेस्ड विथ होता है, सेटिस्फाइड विथ होता है, प्लीज्ड विथ होता है। आप लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ पे इस पॉइंट का चर्चा किया गया था। पैसिव वॉइस था, सब्जेक्ट था वाज वेयर के बाद वर्ब 3 था, के बाद किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो डायरेक्ट आप उसे देख के बना सकते हैं। क्लियर है। एक और मैं सवाल लेता हूं आपका, क्वेश्चंस के टाइप्स को देखिए, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और कहाँ चीज़ों को ध्यान देना होता है। कई बार लोगों को लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम कैसे ध्यान देंगे। आप उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत तो आपको उसे प्रैक्टिस करके मेमोराइज करना होता है ना, उसके बाद ही तो सवाल बनाएंगे ना। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कोई दुनिया में ट्रिक नहीं होता कि आप पढ़ेंगे नहीं आपसे सवाल बनने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। चलिए सवाल दिया गया, क्वेश्चन नंबर ये 8 है। A police inspector sent to my house and all the rooms were checked। पहले आप इस सवाल को खुद से बना के देखिए आपसे बन रहा है या नहीं। अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माय हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा है एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड, मतलब सभी कमरों की तलाशी ली गई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वाज वेयर हो गया, ये वर्ब का तीसरा रूप हो गया। ये पैसिव है, ये पैसिव में रहेगा, इसका एक्टिव संभव नहीं है क्योंकि आगे बाई वाला जो डूअर होता है वो हिस्सा है ही नहीं, तो ये एक्टिव में हो ही नहीं सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब एक वाक्य में एक से ज़्यादा क्लॉज हो, संभव है तो या तो दोनों एक्टिव में रहेगा या दोनों पैसिव में रहेगा। एक एक्टिव और एक पैसिव तभी होगा जब किसी दूसरे का पैसिव एक्टिव संभव नहीं होगा। तो ये पैसिव है तो ये भी पैसिव में होना चाहिए। अब पुलिस इंस्पेक्टर सेंट, पुलिस इंस्पेक्टर भेजा गया, पुलिस इंस्पेक्टर आया नहीं, उसे भेजा गया किसी के द्वारा। तो जब भेजा गया है सर तो सब्जेक्ट के बाद सेंट थोड़ी होगा, पुलिस इंस्पेक्टर वाज सेंट। देखिए ये भी पैसिव और ये भी पैसिव, मतलब गलती कहाँ था, सेक्शन ए में। अगर पैसिव संभव है तो पैसिव बना देंगे। हाँ, अगर यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर केम होता
ठीक है। तो इस वाक्य में हमें नो एरर लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि कम या गो का पैसिव संभव नहीं है, लेकिन सेंट का पैसिव होता है। ये तो वर्ब पे निर्भर करता है। सवाल को एक बार फिर आप गौर से देख लीजिएगा और ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो जिनके पास असाइनमेंट है, उनके पास वॉइस सेक्शन में, ठीक है, एरर्स दिए गए हैं, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन्हें एक जो स्नैप होता है उस क्वेश्चन का लेके भेजूँ। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए, ये तो हो गया एरर। अब एसएससी के एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट वॉइस कन्वर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग, उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो थ्योरी पढ़ के गए उससे क्वेश्चन मैच ही नहीं करेगा, ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो उसके ऑप्शंस में भी एक बार ज़रा गौर कीजिएगा। एसएससी में जब भी आप बनाएंगे, जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्शन आता है, तो वहाँ पे सवाल में दिया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ऑप्शन में से, उसको आपको लेना है। तो ऐसा कई बार होगा कि आपको चारों ऑप्शन में से चारों गलत लगेंगे, लेकिन जो सबसे क्लोज होगा वही आंसर लेना होता है। मैं वैसे कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। आइए, तो ये हमारा पहला सेक्शन था एरर का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे एक्टिव से पैसिव कन्वर्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए, तब मैं यहाँ एरर्स को हटा देता हूँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉइस कर देता हूँ। चलिए ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, पहला सवाल अगर आपको ऐसा दिया गया, ये एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1 शुड कीप वंस प्रॉमिस, 1 शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ठीक है, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन हो गया। इसके ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन ए दे दिया गया 1 प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बी दिया गया promises should be kept, सी दिया गया once a promise should be kept, और डी दिया गया promises should be kept, promises should be kept। जो ऑप्शन बी है वहाँ पे आगे लगाया गया है बाय समवन, सॉरी मिस्टेक हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बाय समवन। अब देखिए सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन है 1 शुड कीप 1 प्रॉमिसेस। अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है। ऐसे सवाल जब भी आए तो आपको बनाने का सबसे पहला जो बेसिक टेक्निक होता है, आपको सबसे पहले देखना है वर्ब पे फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? वर्ब पे फोकस करना है। आपको देखना है कि शुड कीप का पैसिव हमेशा, मैं जो ट्रिक दे रहा हूँ ये ट्रिक नहीं है, नियम ही है, आप इस पर फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ेगा। शुड कीप का पैसिव क्या होगा? शुड बी केप्ट। अच्छा, शुड बी केप्ट यहाँ पे भी है, 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 ठीक है, चारों सही है। अब आपका अगला काम है कि आपका प्रॉमिसेस होना चाहिए। प्रॉमिसेस शब्दों को देखना है आपको। यहाँ प्रॉमिस है, ये आंसर नहीं होगा। प्रॉमिसेस है, ये हो सकता है, ये प्रॉमिस है, कट गया, प्रॉमिसेस है, हो सकता है। बस दो चीज़, यानी आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब आपको पता है कि बाय समवन आपको बताया गया था लास्ट में, आपको एजेंट वाले नियम में, लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, कि अगर ऐसा शब्द सब्जेक्ट है जो बॉडी या वन लगा हुआ है तो उसमें एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त आंसर कौन हो जाएगा? ये प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। यहाँ एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो नियम बताया गया था उसी से क्वेश्चन है, आंसर शुड बी डी। क्लियर है? चलिए, सारे वीडियोज को ध्यान से जो देखे होंगे उनको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ वीडियोज को पेशेंस के साथ देखिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेके देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, सवालों को देखिए, कुछ फ़ायदा होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन लिखा गया आपको, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक। अब देखिए इसमें हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है?
Arabic was spoken by people in इजिप्ट। ऑप्शन बी क्या दिया गया है, अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। सी क्या दिया गया है, इन इजिप्ट अरबिक इज स्पोकन। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन डी क्या दिया गया है, अरबिक इज बीइंग स्पोकन, अरबिक इज बीइंग स्पोकन बाय पीपल इन इजिप्ट, बाय पीपल इन इजिप्ट। आ रहा है कैमरा में? ज़रा गौर से देखा जाए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से। ये देखिए क्वेश्चन सबसे बड़ा आसान है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ वर्ब है स्पीक। स्पीक वर्ब का कौन सा रूप है सर, पहला रूप है। जब वर्ब का पहला रूप होता है तो इसका पैसिव करने के लिए हम लोग को इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगाना होता है। अब यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अरबिक। तो अरबिक सिंगुलर है तो अरबिक इज होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में है अरबिक वाज, ये तो पहले कट गया। अरबिक इज ये आंसर हो सकता है, अरबिक इज ये आंसर हो सकता है, अरबिक इज आंसर या तो बी होगा, सी या डी होगा। अब आपको पता है कि बीइंग तो कभी लगेगा नहीं, क्योंकि बीइंग तो आईएनजी में लगता है। जब आईएनजी एक्टिव में होता है तो उसके पैसिव में बीइंग लगता है। तो आंसर डी कट गया। आंसर या तो बी होगा, सी होगा। बड़ा क्लोज है, गौर कीजिएगा। आंसर या तो बी होगा या सी होगा। अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, इन इजिप्ट अरबिक इज स्पोकन। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक बार इन इजिप्ट आगे है और एक बार इन इजिप्ट यहाँ पे है। ऐसे में आप बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। अरबिक को आगे लेके आया है, पैसिव कहता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आगे होना चाहिए। तो अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, और इसको आपको टच ही नहीं करना था, यहाँ पे इसको टच करके आगे लाया गया और अरबिक इज स्पोकन को अलग कर दिया गया। तो दोनों बिल्कुल सही है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना होगा तो लोग आंसर किसको लेंगे सर, बी को लेंगे, अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। कि देखिए अरबिक आगे आ जाएगा और अरबिक इज स्पोकन बन जाएगा और इन इजिप्ट लास्ट में उसको रख दिया जाएगा, उसको टच करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोग ऐसा क्वेश्चन एसएससी का तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी किताब से आप लेके, किसी बुक से लेके बनाइए। अगर कन्फ्यूज़न है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जिनके पास असाइनमेंट होगा वो लोग, असाइनमेंट में ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे वो सारे कॉमन एरर समाप्त हो गए हैं, ठीक है। पेज नंबर तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन परहैप्स 20 के आसपास पेज नंबर में असाइनमेंट में क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, ठीक है। और आप किसी बुक से सवाल बनाइए, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप मैंने वीडियो में अपना नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करूँगा। वॉइस हमारा पूरी तरह समाप्त हो गया है, वॉइस पे क्वेश्चन आप बनाइए। मैं अपना अगला वीडियो टेंस पे बनाऊँगा, ठीक है। मैं जल्दी ही टेंस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं नरेशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब पे आऊँगा, लेकिन अगला वीडियो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उसमें स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश सब मैं सारा कवर करूँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों के कमेंट काफ़ी कम आ रहे हैं, तो अपने विचारों को लिखिए और अपने दोस्तों से भी आप बोलिए, अगर ये प्रॉफिटेबल है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने अगले वीडियोज़ में जल्द ही आपसे मिलूंगा। टेंस वाले वीडियो में वॉइस समाप्त हो गया है, आप सवाल से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।